हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तमान काल के जो 5 भेद होते हैं उसमें से जो दूसरा भेद होता है पूर्व वर्तमान काल, और तीसरा तात्कालिक वर्तमान काल, और चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, इन तीनों को पढ़ेंगे। पहले वर्तमान काल का जो पहला भेद सामान्य वर्तमान काल है उसको हम लोग पीछे की वीडियो में पढ़ लिए हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं और काल के कुल 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जिसमें हम लोग वर्तमान काल के 5 भेदों को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग भूतकाल और भविष्य काल को पढ़ेंगे। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार काल की परिभाषा को देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के घटित होने का समय ही काल होता है। क्रिया जिस समय घटित हो रही है इसका पता हमें जिसके द्वारा पता चलता है उसे हम काल कहते हैं, कि क्रिया के घटित समय को हम काल कहते हैं। काल के कुल 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के भी कुल 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और एक 5वां होता है संभाव्य वर्तमान काल। तो इस वीडियो में हम लोग पूर्व वर्तमान काल की परिभाषा देखते हैं, शुरू करते हैं। जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो उसे हम पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जिस क्रिया के करने या होने की पूर्णता का बोध हो, अर्थात क्रिया संपन्न हो गई है, क्रिया के पूर्णता का बोध हमें जिस काल के द्वारा पता चलता है उसे हम पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में उसने खाया है, मोहन ने पढ़ा है, इन दोनों वाक्यों में क्रिया जो है कि वो संपन्न हो गई है। क्रिया के पूर्णता का बोध इन दोनों वाक्यों से हमें ज्ञात हो रहा है, मालूम हो रहा है, इसलिए इन दोनों वाक्यों में पूर्व वर्तमान काल है। परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। जितने भी काल हैं उदाहरण दे देगा, 2-4 ठो उसमें पूछेगा इसमें कौन सा काल है, वर्तमान काल का इसमें पूर्व वर्तमान काल है या संदिग्ध वर्तमान काल है, कौन सा वर्तमान काल है इसमें, जो कि पहचानने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसको हम लोग पढ़े रहेंगे तो आसानी तो होगी ही पहचानने में। तो तात्कालिक वर्तमान अब देख लेते हैं किसे कहते हैं, कि जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का वर्तमान काल में लगातार होते रहने का बोध होता है। इस तात्कालिक वर्तमान काल में क्रिया जो है कि वो जारी रहती है, होती रहती है, निरंतरता उसमें बनी रहती है। इसमें यही लिखा है कि इसमें क्रिया का वर्तमान काल में लगातार होते रहने का बोध होता है। इसमें क्रिया के व्यापार की पूर्णता का बोध नहीं होता। जब क्रिया अभी कंटिन्यूअस हो ही रही है तो उसमें पूर्णता का बोध तो होगा ही नहीं, कि क्रिया भी तो जारी है, अभी संपन्न नहीं हुई है पूरी तरह से। उदाहरण देख लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का अभी जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। इसमें निरंतरता का बोध हो रहा है। इस वाक्य में, इन दोनों वाक्यों में निरंतरता का बोध हो रहा है, अर्थात इसमें क्रिया जो है कि अभी संपन्न नहीं हुई है, अभी चल रही है क्रिया। वह आ रहा है, जिस वाक्य में किसी भी क्रिया के निरंतरता या कार्य के होने का बोध हो, कार्य के लगातार होते रहने का बोध हो, उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इस परिभाषा को एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं, जो भी कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। जिस क्रिया में कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का वर्तमान काल में लगातार होते रहने का बोध होता है। वर्तमान काल में क्रिया के लगातार होते रहने का बोध हमें तात्कालिक वर्तमान काल के द्वारा ही पता चल पाता है। इसमें क्रिया का व्यापार पूर्णता का बोध नहीं हो पाता है। इसमें क्रिया के व्यापार की पूर्णता का बोध इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें क्रिया भी निरंतर चल ही रही है, अभी संपन्न हुई नहीं है। ये हमें तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत ही पता चलता है। तो ये तो रहा तात्कालिक वर्तमान काल, इसका उदाहरण। अब हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल देख लेते हैं कि संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, किसे कहते हैं। जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के कार्य होने या करने में संदेह प्रकट होता है कि क्रिया हो रही है, हुई है या नहीं हुई है, इसमें संदिग्धता बनी हुई है, संदेह वाली भावना है इसमें भी।
उदाहरण है कि राजेश पढ़ता होगा, राजेश पढ़ता होगा, लड़के पढ़ रहे होंगे, मोहिनी खाती होगी। इसमें संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि शायद ऐसा हो रहा होगा। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में संदेह प्रकट हो, क्रिया के होने या करने में संदेह प्रकट हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। कि रमा गाती होगी, इसमें संदेह प्रकट, इन चारों वाक्यों में क्रिया में संदेह की भावना प्रकट हो रही है कि क्रिया अभी हो भी रही है या नहीं भी हो रही है। तो संदिग्ध वर्तमान काल हमें ये कहता है, ये संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा ये है कि जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में संदेह प्रकट हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ये थोड़ा संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, इन तीनों को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए। अब वर्तमान काल के अंतर्गत संभाव्य वर्तमान काल जो बचा है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।